नमस्कार, मैं राजेश बौद्ध और आप देख रहे हैं एसपी लाइव 85। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज के बहुत बड़े नेता बसपा में कई बार मंत्री रहे, बाद में किसी कारणवश बीजेपी ज्वाइन कर लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने दिवाली के दिन सभी हिंदू देवी देवताओं का त्याग करते हुए अपने घर में तथागत बुद्ध को नमन किया और अपने घर की वास्तविक लक्ष्मी, जो सुबह सबसे पहले उठकर और रात को सबसे बाद में सोने के बाद तक सभी के लिए घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पुरुष वर्ग के कामयाबी की सीढ़ियों को तैयार कर पुरुष वर्ग को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने में अहम योगदान निभाने वाली ऐसी महिला जो वास्तविक लक्ष्मी कहने योग्य है, वह है स्वामी प्रसाद मौर्य तथा भारतवर्ष की सभी महिलाएं जो किसी न किसी की पत्नी के रूप में होंगी, किसी न किसी के बहन के रूप में होंगी, किसी न किसी के बेटी के रूप में होंगी। यह सारी महिलाएं जो है पुरुष वर्ग को शिखर तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान देती है। ऐसी लक्ष्मी अपनी पत्नी को उन्होंने नमन किया, अपने पत्नी की पूजा की और महिला समाज को सम्मान देने का अहम कार्य किया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार समता आवाज टीवी से मनोज अंतानी जी ने भीमसेना उपाध्यक्ष विजेंद्र भारती से खास बातचीत की। भारतीय जी बसपा के कद्दावर नेता रहे, बीजेपी में भी मंत्री रहे और वर्तमान में समाजवादी पार्टी में वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके बड़े अच्छे उनके साथ संपर्क भी हैं, संबंध भी हैं। उनके फोटोज वायरल हो रहे हैं। दिवाली वाले दिन वो बुद्ध की प्रतिमा के सामने दीपक जला रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी को राज्याभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तिलक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बात आप कर रहे हैं मनोज जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जो बहुजन समाज के कर्मठ और क्रांतिकारी नेताओं में गिने जाते हैं और बौद्ध धर्म के अनुसार जो दिशा निर्देश तथागत बुद्ध इस देश को, इस दुनिया को दे के गए हैं, उस पर चलने का उन्होंने सदैव काम किया है। अभी आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी तथागत बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी में अहम पदों पे रहे हैं। बसपा में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई मंत्रालयों में मंत्री रहे। किसी कारणवश बहन जी से निराश होकर के बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की। बीजेपी ने भी उन्हें मंत्री बनाया, उसमें भी वो बड़े अहम पदों पर रहे। वर्तमान में समाजवादी पार्टी में हैं। अखिलेश यादव जी के साथ हम देखते रहते हैं, उनके डायरेक्ट फ़ोटो आते हैं, उनकी बातचीत होती रहती है। लेकिन मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और समाज अपनी जगह है। बात हो रही है देश और दुनिया में जो हिंदू पंथ के लोग हैं वो दिवाली मना रहे हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो दीप प्रज्वलित, दीप उत्साहन समारोह, दीपदान उत्सव के रूप में मनाने का वो काम कर रहे हैं और किया भी है। उस दिन जो खास तौर से
हिंदू जो सभ्यता है, मनुवादी जो व्यवस्था है देश के अंदर, जो संस्कृति है, वो ये कहती है कि काल्पनिक हम लोग लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं कि उस दिन अगर हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं तो वो हमारे यहाँ विराजमान रहती हैं, हमारा बिजनेस, हमारा घर परिवार पैसे से, धन से, दौलत से भर जाता है। ठीक उसी के विपरीत आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, बाबू जी ने उस दिन इस देश को एक संदेश देने का काम किया। और वो संदेश क्या है? वो संदेश है कि जो वास्तव में घर की लक्ष्मी है, जो घर की लक्ष्मी है, यानी जो घर की एक मेन महिला गृहिणी जो होती है, जो घर के अंदर माँ होती है, घर के अंदर बेटी भी होती है, घर के अंदर पत्नी भी होती है, किसी न किसी रूप में स्त्री को सर्वोत्तम दर्जा दिया गया है। तो देश के बहुजन समाज के क्रांतिकारी विचारों के नेता आदरणीय बाबूजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कल लक्ष्मी जी के पूजन की जगह उन्होंने अपनी पत्नी का तिलकाभिषेक किया और उनकी पूजा अर्चना की। उनके फ़ोटो मैं अभी आपको शेयर भी करूंगा समता आवाज़ टीवी के माध्यम से। और उन्होंने देश की आवाम से भी अपील की है कि अगर वास्तव में अगर कहीं कोई लक्ष्मी है तो वो घर की महिला लक्ष्मी है, घर की गृहिणी लक्ष्मी है, घर की माँ वो लक्ष्मी है जो उस पूरे घर को खुशियों से और धन धान्य से भर देती है। तो मैं आदरणीय बाबूजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस ऐतिहासिक कदम का टीम भीमसेना की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देश को ये संदेश देने का काम किया है जो शायद अभी बहुत बहुत लाखों करोड़ों लोग उस चीज़ से अनजान है कि वास्तव में अगर कोई घर के अंदर कोई लक्ष्मी है तो घर की गृहिणी है, घर की महिला है, घर की माँ है, बेटी है, बहन है, उसकी पूजा करें। वही घर की लक्ष्मी है, वही घर को खुशियों से भरती है। बाकी तो सब काल्पनिक है। काल्पनिक की पूजा ना करें, वास्तविक की पूजा करें। तभी इसीलिए कहा गया है। और देश के पूर्ववर्त में जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। उसके साथ उन्होंने जोड़ा, जो देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक नारा और जोड़ दिया उसके साथ, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो विज्ञान की पूजा करें, वास्तविक की पूजा करें, जो वास्तव में आपको नज़र आ रहा है उसको करें, काल्पनिक चीज़ों को छोड़ दें। कहीं कोई लक्ष्मी नहीं है। अगर कोई लक्ष्मी है तो हमारी घर की गृहिणी है, हमारे घर की महिला है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए, ऐसी आवाज़ उठाने के लिए, काल्पनिक कथनों से हटने के लिए, वास्तविक विज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए समता आवाज़ टीवी के मनोज अंतानी जी का मैं वास्तव में हृदय की गहराइयों से मैं उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को उठाया और मुझसे ऐसे सवाल किए जो वास्तव में आने वाली आवाम के साथ साथ जो वर्तमान में हमारी पीढ़ी है उसको भी जगाने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय वास्तविक।